दोस्तों, अफगानिस्तान पिछले 2 सदियों से अनस्टेबिलिटी में रहा है। इस देश ने अभी तक इन 200 सालों में कुछ सालों के अलावा कभी भी स्टेबिलिटी का मुंह नहीं देखा और यह देश हमेशा ही सिविल वार या किसी दूसरे देश से जंग में घिरा रहता है। हालिया अफगानी हुकूमत ने कुछ ऐसे कारनामे किए हैं जिसने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर अफगानिस्तान की हुकूमत के पास ऐसा कौन सा जादू है जिसकी मदद से ये कामयाब होते चले जा रहे हैं। सब मसलों में सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त अफगानिस्तान की करेंसी दुनिया की तकरीबन सभी देशों को आउट परफॉर्म कर चुकी है। यहाँ तक कि डॉलर के मुकाबले में भी हर रोज मजबूत होती चली जा रही है। ऐसा देश जो पिछले 40 सालों से लगातार जंग में हो और जहाँ पर बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो, वो मुल्क आखिर इतना जल्दी कैसे तरक्की कर सकता है, अपनी करेंसी को इतना स्टेबल कैसे कर सकता है, जबकि इस मुल्क को इम्पोर्ट भी करना है और एक्सपोर्ट भी। आखिर अफगानिस्तान ने ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जिसकी मदद से उन्होंने अपनी करेंसी को इतना स्टेबल कर रखा है। यह एक ऐसा राज है जिसको जानने के लिए पूरी दुनिया की सरकारें बेचैन थीं और आखिरकार इनके बिजनेस जासूसों ने इन्हें खबर पहुंचा दी कि अफगानिस्तान कौन से तरीके पर काम करके दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी को आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ तक कि साउथ एशिया में मौजूद सबसे बड़ी इकोनॉमी हमारे प्यारे देश इंडिया तक की करेंसी को अफगानिस्तान ने पीछे छोड़ दिया है और डॉलर के मुकाबले में भी तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम उन तमाम स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जिनकी मदद से अफगानिस्तान ने इतने कम वक्त में यानी सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर अफगानिस्तान की करेंसी को इतने टॉप पर पहुंचा दिया है, दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया है। आप सभी जानते हैं कि फरवरी 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी फौज को वापस बुला लिया और अफगानिस्तान की जिम्मेदारी तालिबान के हवाले कर दिया। तालिबान ने फरवरी 2021 से पहले ही अफगानिस्तान के लगभग सभी शहरों और कस्बों पर कब्जा कर लिया था और वहाँ पर अपने गवर्नर बैठा दिए थे। इस देश का सबसे बड़ा मसला यहाँ पर मौजूद बेरोजगारी, जंग से तबाही और सिविल वार। हाल की हुकूमत यानी अफगानिस्तान की हुकूमत तालिबान ने कब्जा करते ही सबसे पहले सिविल वार की तरफ ध्यान दिया और इसे मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया ताकि देश की तरक्की में यह चीज रुकावट ना बन सके। अगला बड़ा मसला अफगानिस्तान में बेरोजगारी थी जिसने अफगानी कारोबार को कबाड़ कर दिया था और अफगानिस्तान के पास कोई ऐसा कारोबार मौजूद नहीं था जिससे वो दिनों में कोई तब्दीली ला सकता था। इसका हल निकालने के लिए सबसे पहले अफगानिस्तान की जनता को मजबूर किया गया कि वो सिर्फ और सिर्फ अफगान करेंसी का इस्तेमाल करे। जैसा कि इंडियन करेंसी रुपया और अमेरिकन करेंसी डॉलर कहलाती है, इसी तरह अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी कहलाती है। फरवरी 2021 में डॉलर के मुकाबले में तकरीबन 135 अफगानी आते थे। इसी तरह से अफगानी करेंसी इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में काफी कमजोर। एक तरफ जनता पर यह पाबंदी लगाई गई और दूसरी तरफ इंडियन, पाकिस्तानी, ईरानी और अमेरिकन करेंसी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया गया ताकि पूरी की पूरी जनता अफगानिस्तानी करेंसी को इस्तेमाल करे और इससे इस करेंसी की रेट में इजाफा किया जा सके। दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने अपने देश से बाहर जाने वालों पर सख्त पाबंदियां लगा दी और बाहर जाने वाले डॉलर्स की लिमिट में काफी कमी कर दी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी अफगानिस्तान से कोई समुद्र नहीं लगता है। इसलिए अफगानिस्तान में जाने और आने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। एक रास्ता जमीनी रास्ता है जबकि दूसरा रास्ता हवाई रास्ता है। जमीनी रास्तों के लिए अफगानिस्तान ने ये पाबंदी लगा दी कि कोई भी अफगानिस्तान से बाहर जाएगा तो $500 से ज्यादा की रकम बाहर नहीं ले जा सकता। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा डॉलर को अफगानिस्तान में रखना और इसकी मदद से फॉरेन रिजर्व को ज्यादा से ज्यादा रखना था। दूसरी तरफ हवाई सफर के लिए यह पाबंदी लगाई गई कि एक वक्त में 5000 से ज्यादा डॉलर एक व्यक्ति बाहर नहीं ले जा सकता और ले जाने से पहले उस व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि ये डॉलर्स उसकी मेहनत से कमाए गए हैं, न कि किसी भी गैर कानूनी काम से बनाए हुए डॉलर्स हैं। इन कामों ने बड़ी तेजी से अफगानी करेंसी को एक अच्छा और जबरदस्त परफॉर्म करने वाली करेंसी बना दिया और 2023 के अंदर ही अफगानी करेंसी काफी हद तक मजबूत हो गई। हालांकि अभी भी ये टॉप 10 करेंसी लिस्ट में नहीं आई थी और इस मकसद के लिए अफगान हुकूमत ने ऐसी चाल चली जिसे हम कभी भी सोच नहीं सकते। अफगानिस्तान पर यूनाइटेड नेशन और अमेरिका समेत कई यूरोपियन देशों ने बहुत सारी पाबंदियां लगा रखी, जिनमें से एक पाबंदी ये भी है कि अफगानिस्तान के साथ किसी भी किस्म का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को किसी भी बैंक के इस्तेमाल से नहीं किया जा सकता। जब अमेरिका ने तालिबान के साथ डील किया और अफगानिस्तान से अपनी फौज को निकाल लिया तो इस डील में ये बात भी तय की गई थी कि इतने सालों की जंग और इसके नतीजे में होने वाले नुकसान के बदले अमेरिका अफगान हुकूमत को यूनाइटेड नेशन और खुद अपनी हुकूमत की तरफ से हर्जाना अदा करेगा। इसके अलावा अफगानिस्तान के जो फंड्स दुनिया के अलग अलग देशों में फ्रीज कर दिए गए हैं उन्हें धीरे धीरे अनफ्रीज किया जाए ताकि वह रकम अफगानिस्तान में
वापस आ सके। अभी तक अफगानिस्तान के फॉरेन रिजर्व को तो अनफ्रीज नहीं किया गया है, लेकिन अमेरिका और यूनाइटेड नेशन ने अफगानिस्तान को मदद पहुंचाई, क्योंकि इसके लिए बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल पाबंदियों की वजह से नहीं किया जा सकता था। इसलिए ये मदद कैश में अलग अलग हवाई जहाजों के जरिए अफगान सरकार को पहुंचाई गई। इस बेतहाशा कैश ने देश में फॉरेन रिजर्व को बढ़ा दिया और दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने एक और चाल चली और दुनिया के पाबंदियों का रुख ही बदल दिया, क्योंकि अमेरिका और यूरोप यूनियन और यूनाइटेड नेशन की लगाई हुई पाबंदियों को चीन और रसिया ज्यादा भाव नहीं देते हैं। ऐसे देश जिन पर बैन लगाया गया हो उनका पूरा साथ देते हैं। इसलिए तालिबान ने अपनी इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल पॉलिसी इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ अमेरिका से अपने हर्जाने की रकम ली, बल्कि दूसरी तरफ चाइना से बातचीत बढ़ाना शुरू कर दिया। इस वक्त चाइना अफगानिस्तान में बहुत सारे प्लान्स इन्वेस्ट कर रहा है, जिनमें से कुछ बड़े बड़े प्लान तो ऐसे हैं इनकी वजह से अफगान करेंसी कुछ ही महीने में पूरी दुनिया की करेंसीज में टॉप पर आ गई। इन प्लान में एक आर्टिफिशियल नहर बनाना भी शामिल है, जबकि अफगानिस्तान के अंदर तेल और गैस की तलाश करने के प्लान पर भी चाइना ही काम कर रहा है। अगर अफगानिस्तान में तेल और गैस मिल जाते हैं तो इससे न सिर्फ चाइना को बेहद फायदा होगा, बल्कि शायद अफगानिस्तान भी कुछ ही महीनों में दुनिया की एक रिच और स्टेबल इकोनॉमी बन जाएगी। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के चाइना के साथ साथ रसिया से भी बहुत अच्छी दोस्ती बढ़ाई है और इन दोनों देशों के एक्सपर्ट और इंजीनियर्स का एक्सचेंज किया गया ताकि अफगानिस्तान में स्किल को बढ़ावा दिया जा सके। इस वक्त हाल ये है कि अफगानी इकोनॉमी और करेंसी इस कदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन अफगानिस्तान की तरक्की को रिसर्च की नजर से देख रहा है। इस वक्त हाल ये है कि अफगानी करेंसी जो इस कदर गिरी हुई थी, $1 के मुकाबले में तकरीबन 135 अफगानी मिलते थे, आज वही $1 के मुकाबले सिर्फ 78 अफगानी मिलते हैं। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि अफगानिस्तान ने न सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि अमेरिका की करेंसी को भी बड़ी हद तक डिग्रेड करने में कामयाब हो चुका है। अफगानी इकोनॉमी की तरक्की का यह सफर कहां जाकर रुकेगा और आने वाले सालों में हम क्या देखने वाले हैं, इसके लिए जरूरी है कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी पर करीबी से नज़र रखी जाए और इससे सीखने की कोशिश की जाए। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।